हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दिस इज़ पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज़। यहाँ पर हम जेआईबी एग्ज़ाम का फर्स्ट पेपर इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं एंड विल आल्सो सी कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स को हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले। बट बिफोर मूविंग टू दैट, लेट अस सी व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हम आगे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और इलेबरेटली डिफाइन करने वाले हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट देयर इज अ नेचुरल मोनोपोली, यानी कि अगर ऐसा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने देखा होगा पिछले सेशन में हमने देखा था कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर विच एक्चुअली हैज इट इंक्लूड्स द इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द जो कि बहुत ही लार्ज स्केल पे फिजिकली एस्टेब्लिश एंड हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगाकर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि हियर यू कैन सी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है काफ़ी हाई रहेगा। अगर आपको एक मेट्रो ट्रेन, एक बड़ी जो है, एज आई टोल्ड यू द एग्जांपल कि रेल ट्रैक्स ले डाउन करने, तो यू नीड अ होल लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये सब काम मेनली कौन अच्छे से कर सकता है? हु कैन डू दिस? गवर्नमेंट कैन डू इट बेटर देन प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ऐसा क्योंकि गवर्नमेंट के काफ़ी सारे रिसोर्सेज होते हैं। ऑब्वियसली आज के डेट में काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर के एंटिटीज भी हैं जो कि ये काम अच्छे से कर सकते हैं, बट देन द मोनोपोली, यानी कि इन चीज़ों से रिलेटेड डिसीजन लेने का काम मेनली गवर्नमेंट का बन जाता है। तो देयर इज अ नेचुरल मोनोपोली कि गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छे से इन चीज़ों को कर सकती है। अपफ्रंट कॉस्ट एंड लॉन्ग पे बैक पीरियड, यानी कि अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करना भी नहीं, बाद में पैसे दे देंगे, नहीं चलेगा। ऑल द लेबर एंड एवरीवन नीड्स द मनी, सो यू हैव टू पे इट अपफ्रंट एट द इनिशियली पेमेंट करो, देन योर इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी एस्टैब्लिश्ड। रोड्स ले डाउन करने, टोल्स वहाँ पे एस्टैब्लिश करने, एवरीथिंग। पे बैक पीरियड काफ़ी लॉन्ग है, यानी कि आपने एस्टैब्लिश कर दिया, उसमें आपको कंस्ट्रक्ट करने में ही आपको 10 साल लग गए, और ये अच्छे से फंक्शन करेगा 5 ईयर्स 10 ईयर्स टाइम और लगेगा। उसके बाद एक मेच्योर स्टेज पे आने पे आपको पे बैक मिलेगा। ठीक है, आपको प्रॉफिट्स उससे मिलना शुरू होंगे। तो इट इज़ अ होल लॉट ऑफ टाइम। इनडिविजिबिलिटी होती है इन्वेस्टमेंट की। आपको 50 करोड़ चाहिए तो 50 करोड़ चाहिए ही। ओके, यू कैन ओनली डिवाइड इट इनटू 10 10 करोड़ इन पीरियोडिक टाइम्स, बट उससे ज़्यादा डिवीजन उसका बहुत छोटा अमाउंट आप इसमें जो है इंक्लूड नहीं कर सकता। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर एक्सटर्नैलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग फॉर कंस्ट्रक्टिंग मेट्रो ट्रेन, तो इसमें एक्सटर्नैलिटी, यानी कि आप दूसरे पर्सन को जो है, गवर्नमेंट इज कंस्ट्रक्टिंग इट, ये बाकी लोगों को भी इसका इफेक्ट होगा। कैसे इफेक्ट्स हो सकते हैं? पॉजिटिव इफेक्ट्स, बिकॉज आपने मेट्रो ट्रेन कंस्ट्रक्ट किया तो बहुत सारे पुअर पीपल एंड एवरीवन इज एबल टू ट्रैवल विद दैट। एंड अगर आप इंसेंटिव्स देते हैं वुमेन एंड ऑल को, तो उस ट्रैवलिंग में उनका भला हो जाता है। बेटर जो है एक मेथड, लाइक इन दिल्ली यू कैन सी द मेट्रो ट्रेन इज अ बून। ठीक है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है तो ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी हेल्प हो जाती है। देर आर ऑल्सो नेगेटिव एस्पेक्ट्स कि हाँ, हमें बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल जो है डिस्ट्रक्शन करना होता है। ऑब्वियसली द ट्रैक ले डाउन करने के लिए हैव टू कट द ट्रीज, डिग एवरीथिंग। ठीक है, दैट इज़ नेगेटिव एस्पेक्ट। तो एक्सटर्नैलिटीज एंड देर आर संक कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, जो सारा मेट्रो का ट्रैक एवरीथिंग इज देयर इन दिल्ली, उसको कंस्ट्रक्ट करने में एक्चुअल एस्टिमेट लेट्स से 500 करोड़ रुपीज़ का लगा होगा। जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर अ पार्ट ऑफ दैट 500 करोड़ रुपीज, बट इसमें खर्चा एक्चुअली डबल से ज्यादा ही हुआ होगा। ओके, दैट इज कॉल्ड द संक कॉस्ट, बिकॉज अ लॉट ऑफ कॉस्ट गेट संक। बहुत सारे लीगल इश्यूज, कंप्लायंसेस, ये सब के वजह से डीलेज हो जाते हैं, तो बहुत सारा पैसा डूबता है इसमें, तो संक कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर? व्हाट आर द एग्जांपल्स फॉर दिस? पहले तो एनर्जी रिलेटेड, नेचुरल गैस पाइपलाइंस, पेट्रोलियम पाइपलाइंस हो गए, फॉसिल फ्यूल, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह। अब इंडिया जो है, अगर हम पूरा रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन की कैपेसिटी में देखें तो पूरे दुनिया में थर्ड नंबर पर है। पहले फोर्थ पे था, बट रिसेंटली इट हैज़ अचीव द लेवल ऑफ थर्ड नंबर रिन्यूएबल एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहा है इंडिया। एंड विंड एनर्जी प्रोडक्शन में इंडिया इज ऑन फोर्थ नंबर, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में फिफ्थ नंबर। ठीक है, तो दीज रैंकिंग्स थोड़ा बहुत अगर आप याद रखें, दैट वुड बी रियली ग्रेट। वाटर इज अनदर काइंड ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ड्रिंकिंग वाटर को सप्लाई करना होता है, उसके लिए पूरे पाइपलाइंस, वेस्ट वाटर कलेक्ट करके उसे जो है ट्रीट करके वी हैव टू सेंड इट इन टू द वाटर बॉडीज। मेजर इरीगेशन सिस्टम्स हो गए, ऑल ऑफ दीज आर वाटर रिलेटेड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर। कम्युनिकेशन के लिए पोस्टल सर्विस, टेलीफोन, टेलीविजन, ऑल ऑफ दीज आर देयर। एंड अगर हम टेलीकॉम सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की बात करें तो इंडिया से बाहर जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है बाहर से, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, टेलीकॉम सेक्टर पे 100% एफडीआई का जो है कैप लगाया गया है। भारत नेट जो ये एक इनिशिएटिव है, यहाँ पर इंटरनेट सभी पंचायत को प्रोवाइड करने से रिलेटेड यहाँ जो है इनिशिएटिव लिया गया। तो भारत नेट इनिशिएटिव इज लाइक भारत में इंटरनेट को हर जगह एस्टैब्लिश हम करेंगे। तरंग संचार पोर्टल के थ्रू आप जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट एंड पास करने वाले जो डिफरेंट लोकेशंस है एंड देयर आर मोबाइल टावर्स, इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन जो है ले सकते हैं। मेनली मोबाइल टावर्स रिलेटेड तरंग संचार, ठीक है। तो संचार यानी कम्युनिकेशन रिलेटेड जो मोबाइल टावर्स है उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड हो रही है। नेक्स्ट इज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके बिना आपका जो इकोनॉमी है चल ही नहीं सकता। क्रिटिकल, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम इकोनॉमी नहीं चल सकता। गैस डिस्ट्रीब्यूशन, टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी सर्विसेज, ठीक है। सिक्योरिटी अगर नहीं होगा बिल्डिंग्स में, एरियाज में, बैंक्स में ही लॉकर और सिक्योरिटी नहीं होगा, पीपल नहीं होंगे, बॉडीगार्ड्स नहीं होंगे, तो कैसे चलेगा, नहीं हो पाएगा, है ना। तो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, इसके थ्रू कम्युनिकेशन को प्रमोट किया जा रहा है। ऑब्वियसली पूरे इंडिया में ऑप्टिकल फाइबर ले डाउन करके इंटरनेट एंड अदर कम्युनिकेशन को बेटर बनाया जाए। 2.5 लाख ग्राम पंचायत में ये जो है करने की कोशिश। अब ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इज लाइक रेल, रोड, एविएशन, एयर के थ्रू ब्रिजेस, टनल्स वगैरह। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जो ये एक इनिशिएटिव है, इसके थ्रू ईच एंड एवरी रेलवे स्टेशन पे उस एरिया से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है उसको सेल करने का एंड उसको और भी बढ़ावा देने का जो है काम किया जा रहा है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव एंड पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव के थ्रू नेशनल प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर गति शक्ति इनिशिएटिव का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि क्या ये एम कर रही है। तो इट वांट्स टू एस्टैब्लिश नेशनल मल्टी मॉडल सेंटर्स, ठीक है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सेंटर्स। तो यहाँ पर क्या है, लेट अस से यू आर गोइंग टू रेलवे स्टेशन एंड वहाँ से आपको शिप भी मिल जा रही है टू सिंगापुर, यू कैन कैच अ शिप टू सिंगापुर। यू कैन इवन गो फॉर ए रेलवे स्टेशन में जाकर आप एरोप्लेन भी कैच कर सकते हैं टू लेट से दुबई, ओके। तो एवरीथिंग इज देयर। तो दैट इज कॉल्ड अ मल्टी मॉडल, मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अभी एक्चुअली दिल्ली का अगर हम देखें तो ऑब्वियसली रेलवे स्टेशन के पास में वी हैव आईएसबीटी एंड यू कैन गो फॉर द बस, ठीक है। बस आप इमीडिएटली कैच कर सकते हैं इवन एयरपोर्ट पास में। तो ये एक मल्टी मॉडल सेटअप हो गया एक्चुअली, राइट। एक ही चीज बच गया, ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं है, दैट इज वाटरवेज, राइट। तो या तो ऑल ऑफ दीज एट वन प्लेस, दैट इज अ मल्टी मॉडल सेंटर्स। इसके साथ साथ ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इससे रिलेटेड डेवलप करना है, तो ऑब्वियसली देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द मिनिस्ट्रीज। तो वो हो पाएगा व्हेन ऑल ऑफ दीज मिनिस्ट्रीज आर ब्रॉट अंडर अ सिंगल हेड एंड दैट इज द पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव की इन मिनिस्ट्रीज का कोऑर्डिनेशन लाया जाए। एंड इस गति शक्ति इनिशिएटिव का ही पार्ट है भारतमाला परियोजना, जिसके थ्रू भारतमाला यानी कि पूरे इंडिया में माला क्या, दोज आर द रोड्स, ठीक है, रोड्स के थ्रू। एंड सागर माला दैट इज द पोर्ट्स, ठीक है, सागर जो पोर्ट्स है उन सभी को डेवलप करने से रिलेटेड। एंड पर्वतमाला दैट इज द रोपवे, ठीक है। रोपवे का पूरा जो सेटअप है उसको एस्टैब्लिश करने से रिलेटेड। लाइक जो पहाड़ होते हैं वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द रोड या फिर रेल तो बहुत ही डिफिकल्ट है, राइट, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो इस वजह से रोपवेज होते हैं डायरेक्टली जो है आपको नीचे से ऊपर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो पर्वतमाला, सागरमाला एंड भारतमाला, ठीक है, दीज आर द इनिशिएटिव्स। नाउ दिस इज वन क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड रिसेंटली 2024 में पूछा गया है। पर्वतमाला इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू व्हिच अमंग द फॉलोइंग, रोड्स, पोर्ट्स, रोपवे या रेलवे, व्हिच ऑफ दीज इज द राइट चॉइस, ठीक है। तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इसका सही जवाब क्या है। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द JIB 2025 एंड वांट टू क्लियर इट इन वन अटेम्प्ट, गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो मास्टर कोर्स हमारा जो है दैट इज अवेलेबल। ऑल्सो लाइव क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो गया है, तो इसमें आप जो है एनरोल कर सकते हैं एंड यू कैन एक्चुअली बी पार्ट ऑफ दिस लाइव क्रैश कोर्स एंड इसके थ्रू आप अपने जो प्रिपरेशन को एलिवेट कर सकते हैं। लाइव क्लासेस इसमें चलेंगे। एंड मास्टर कोर्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, छोटे 15-15 मिनट्स के लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको कवर किया जा रहा है एंड एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस के थ्रू रिविजन कराया जाएगा। शॉर्ट नोट्स एंड टेस्ट सीरीज जो कि चैप्टर वाइज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट सब कुछ है। अब ये कॉन्सेप्ट क्लास को छोड़कर बाकी सब कुछ आपको लाइव क्रैश कोर्स में भी मिल रहा है, जहाँ पर लाइव पढ़ाया जा रहा है। लाइव क्लासेस के आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगे इफ यू आर अनेबल टू अटेंड द लाइव क्लास, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज आर देयर एंड इफ यू आर अवेलिंग द मास्टर कोर्स तो JIIB
75 कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, इससे आपको 75% का डिस्काउंट मिल रहा है। लाइव क्रैश कोर्स के लिए JIB 80 इज द कोड, जहां पर आपको 80% डिस्काउंट मिल रहा है। तो लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक आउट देम, एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, या फिर hello@edutap.co.in पर आप हमें जो है मेल करके भी बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक यू।